रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग अपना टॉपिक स्टडी करने लगे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन का। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होगा कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हों, चाहे वो गैशियस मॉलिक्यूल्स हों या आइंस हों, कोई भी पार्टिकल्स हैं, उनकी मूवमेंट, ठीक है, इन एंड आउट ऑफ द सेल, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हमने पढ़ी थी टू टाइप्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे फर्स्ट पे हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, मॉलिक्यूल्स की बात की गई है, यहाँ पर आपको स्पेसिफिसिटी नहीं बताई गई कि मॉलिक्यूल्स आपके पास कोई पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं या किसी किस्म के कोई वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जस्ट मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है, तो इसमें कोलेक्टिवली बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, कहाँ पर, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जिसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तक पहुंचना है। ठीक है, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें किसी किस्म की एनर्जी जो है वो यूटिलाइज नहीं होगी, यूज़ नहीं होगी, किसी किस्म की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, इसको आप क्या कहोगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, जिसमें अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होनी है विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब इसकी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होती है, ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में भी क्या डिफरेंस आता है कि डिफ्यूजन में हम लोग पार्टिकल्स की बात करते हैं, आयंस वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, जबकि ऑस्मोसिस में हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, दोनों में क्या होगा, डिफ्यूजन क्या होगा कि नेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो क्या है, लिक्विड या गैस, ठीक है, फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। यानी कि हायर कंसनट्रेशन जो है एरिया की, वहाँ से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना है। और इसमें आपको पता है कि किसी किस्म के एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी यूज़ नहीं होती। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कहीं पर वाटर, अगर आप लोग दो बीकर्स को इकट्ठे रखें और उनको ज्वाइन कर दें किसी भी मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वाटर बहुत ईजिली मूव करना शुरू कर देगा वहाँ पर जहाँ पर वाटर कम होगा। ठीक है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन। अब फॉर एग्जांपल इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल आती है, फॉर एग्जांपल आप जब सीढ़ी उतरते हो, स्टेयर से नीचे आते हो, तब एनर्जी बहुत यूज़ नहीं होती। ठीक है, आप लोग बहुत इजीली नीचे आ जाते हो। लेकिन जब आप लोगों ने स्टेयर्स अप स्टेयर्स होना होता है, सीढ़ियों पर चढ़ना होता है, तो उस टाइम पे एनर्जी का यूज़ होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, डिफ्यूजन में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी लिक्विड या गैस के जो पार्टिकल्स है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन। ठीक है, अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट क्या है कि एक साइड पे अगर आप लोग लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में साल्ट की भी कंसनट्रेशन हो सकती है। ठीक है, कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो आपके पास क्या होगा, अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनर्जी का यूज़ नहीं होगा, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज़ करेंगे इट्स मेम्ब्रेन, और जो डिफ्यूजन होगी मॉलिक्यूल को, इसकी आप लोग क्या कहोगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसी रीज़न की वजह से कि डिफ्यूजन के अंदर किसी किस्म का कोई एनर्जी यूज़ नहीं की जा रही मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, तो इस वजह से डिफ्यूजन का जो मॉलिक्यूल है, डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर देखें, आपको जो डायग्राम शो करवाई गई है, इसमें क्या है, दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए आप लोगों को ग्रीन में और किस में नज़र आ रहे हैं, ब्लू कलर में। ठीक है, नेक्स्ट में जब आप लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट डायग्राम में ग्रीन कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, ब्लू के सिर्फ टू आपको मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। फिर आहिस्ता सेकंड वाली में देखें, उसमें क्या दिखाया गया कि ब्लू की भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो गई है। लास्ट में देखिए, अब ये तब तक डिफ्यूजन का प्रोसेस होता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम की स्टेज ना आ जाए। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है वो सेम हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे सेम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू हो गए हैं। तो इस टाइप के जो डिफ्यूजन है प्रोसेस है, उसको डिफ्यूजन कहेंगे, और डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से रिलेट करता है। अब सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन हम लोगों ने पढ़ ली, अब क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब यहाँ पर आयंस की बात करेंगे, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की बात करेंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि सेल के इन और आउट जाने के लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, हेल्प किसकी लेनी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे।
ठीक है। जब ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हेल्प करती है किसी भी सब्सटेंस को मूव करने के लिए, अब इसमें भी वही होगा, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के, लेकिन इसमें क्या होगा, किसी अदर मॉलिक्यूल यानी कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि हमने सिंपल जो डिफिजन अभी पढ़ा है, उसमें किसी किस्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो क्या करेंगे, सेल के इन एंड आउट मूव करेंगे हर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जबकि जो फैसिलिटेटेड डिफिजन है इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत होगी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट मूव करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इस प्रोसेस को आप लोग क्या नेम देंगे, फैसिलिटेटेड डिफिजन का। यानी कि फैसिलिटेटेड डिफिजन और डिफिजन में क्या डिफरेंस है, फैसिलिटेटेड में आपको ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की, ठीक है। अब इसमें भी किसी किस्म की कोई एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस वजह से इस प्रोसेस को भी आप क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो रेट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का वो डिपेंड किस पे करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पे कि कितने वो अवेलेबल हैं मेम्ब्रेन में। जितने वो अवेलेबल होंगे इसका मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्टेशन है वो डिपेंड किस पे कर रही है, मॉलिक्यूल्स की डिपेंड किस पे कर रही है, जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। अब इसकी आगे से आपके पास टू टाइप्स हैं, चैनल प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें आपके पास ये जो डायग्राम बताई गई है, इसके अंदर अगर आप लोग गौर से देखेंगे आपके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं आप लोगों को, और ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं क्या है, लिपिड बाइलेयर्स है, ठीक है। दरम्यान में आपके पास बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये आपको बाइंडिंग नज़र आ रही है ना कि किसके साथ, ये पार्टिकल्स क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है यहाँ पर। इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू वो मूव करेंगे इन एंड आउट। ये देखें इसके अंदर आ रहे हैं तो ये इन है, इससे बाहर निकल रहे हैं तो आउट है। तो ये क्या है आपके पास, प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि ये प्रोटीन चैनल है। चैनल क्या है, यानी कि पोर है, स्पेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेड क्या है, जिसके साथ वो बाइंड होकर जाएगा, ठीक है, जिसको आप क्या बोलेंगे, कैरियर्स। अब सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे चैनल्स प्रोटीन्स को। चैनल का मतलब मैंने आपको बता दिया, चैनल का मतलब क्या है कि कोई एरिया जिसके अंदर से उसने पास आउट होना है। चैनल का मतलब यही होता है ना, पोर्स, जैसे आप लोगों ने प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ा था, ठीक है, वो चैनल्स होते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या है, हाइड्रोफिलिक चैनल है, यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी अलो करती है, ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, ठीक है, जो अलाउ करेगी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को या आयंस को कि अपने अंदर से वो पास आउट करने दें उनको, ठीक है। ये गेटेड भी होगा एंड नॉन गेटेड भी होगा। गेटेड का मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी अपने अंदर से पास आउट होने के लिए। नॉन गेटेड का मतलब क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल को रिस्ट्रिक्ट कर देगी, ठीक है। जो गेटेड चैनल है यानी कि जिन्होंने अलाउ करना है पार्टिकल्स को मूव करने के लिए, वो ओपन होंगे और क्लोज होंगे, ठीक है। कैसे ओपन और क्लोज होंगे, रिस्पॉन्स किसके थ्रू शो करेंगे, किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुलाई के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वोल्टेज चेंजेस आ रही हैं, यानी कि कितना प्रेशर है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, लाइगेंड की बाइंडिंग की वजह से हो सकता है। लाइगेंड की बाइंडिंग क्या थी, आपके पास प्रोटीन थे, सिग्नलिंग प्रोटीन्स थे, ठीक है। कुछ मैकेनिकल स्ट्रेसेस वगैरह हो सकते हैं। इन सारे रीजंस की वजह से ये जो प्रोटीन के चैनल्स हैं ये ओपन या क्लोज होंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल में इनके पास कौन से आयंस चैनल्स हैं, ठीक है, जो पास आउट हो सकते हैं। उनमें स्पेसिफिक आयन है सोडियम का, पोटेशियम है, कैल्शियम है एंड क्लोरीन है, ठीक है। कुछ एक्वा पोरिन्स होंगे। एक्वा का मतलब क्या है, वाटर, यानी कि ये फैसिलिटेट करेंगे रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कुछ ये आयंस के लिए होंगे और कुछ क्या है, एक्वापोरेंस, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा स्पीडली क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये चैनल्स प्रोटीन है, यानी कि सिर्फ इन्होंने एक वे प्रोवाइड किया है, एक पाथवे प्रोवाइड किया है जिसके अंदर से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे। अब आपके पास है सेकेंड टाइप, कैरियर प्रोटीन की। लेकिन जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, यानी कि अब इन प्रोटीन्स ने ट्रांसपोर्ट करवाना है, ठीक है, अदर मॉलिक्यूल्स को। ये प्रोटीन्स क्या करती है, बाइंड हो जाती हैं कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल होने या उनसे बाहर होने, ठीक है, उनको ट्रांसपोर्ट करवाएगी अंडर वो कन्फर्मेशनल चेंज। कैसे, जब कोई कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर देंगे, चाहे वो इन हो चाहे वो आउट हो, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। कि हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि उन मॉलिक्यूल्स से हाईली स्पेसिफिक होंगे जिनको उन्होंने ट्रांसपोर्ट करवाना है, ठीक है। और ये सैचुरेटेड होंगे। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा कि ये मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे,
ठीक है? जब जैसे जितने भी कैरियर प्रोटीन्स हैं, वो आपको उन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो जाएँगे, वैसे-वैसे उतनी ही स्पीडली वो क्या करेंगे, उनको ट्रांसपोर्ट करवाएँगे। यानी कि जो इसके अंदर आपके मॉलिक्यूल्स जो आयंस हैं, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो डिपेंड करेगी प्रोटीन पे। जितनी प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन मौजूद होगी, उतने ही ज़्यादा क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन होगी। क्योंकि ये क्या है, कैरियर्स प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, इन्हें ट्रांसपोर्ट करवाना है। ठीक है? एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ सकते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स आ सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने ग्लूकोज को ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल जिन्होंने ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन करा। जैसे आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था ग्लाइको प्रोटीन्स, यानी कि ऐसे प्रोटीन जो ग्लूकोज के साथ मिलके तो मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, कुछ क्या होंगे, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर्स होंगे। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट करवाएंगे स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड इन या आउट ऑफ दिस सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, सब्सटेंस मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, और क्या होगा, थ्रू दिस रैपिड लिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। जबकि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसमें भी यही कुछ होगा कि मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के मूव करेंगे थ्रू दी प्रोटीन्स। यहाँ पर क्या मेन डिफरेंस आ रहा है, फैसिलिटेटेड में प्रोटीन्स के थ्रू होगा और इधर क्या है, लिपिड बाइलेयर, यानी कि इसमें कंप्लीट किसी किस्म के प्रोटीन्स पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। सिंपल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट देखें तो आपके पास ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, और इसमें किसी किस्म की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी क्या है, आपके पास पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है और इसमें भी किसी किस्म की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स देखा जाए, क्योंकि दोनों आपको पता है पैसिव है। ठीक है, पैसिव का मतलब क्या होगा कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल देखा जाए तो ये क्या टिपिकली इन्वॉल्व होते हैं कुछ स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस है। ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर हम लोग बात की जाए तो यहाँ पर क्या है आपके पास, पोलर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा नॉन पोलर और यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलर। और चार्ज्ड मॉलिक्यूल यानी कि आयंस की बात की जा रही है, चार्ज मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इसमें ग्लूकोज पढ़े आपने, अमीनो एसिड्स पढ़े, आयंस विच कैन नॉट इजीली पास थ्रू दी हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द लिपिड प्रोटीन। क्योंकि अगर आपको याद हो फैसिलिटेटिव में हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, यानी कि बताया गया है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोफोबिक कोर में से पास आउट नहीं हो सकते, वो क्या होंगे, इस फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के थ्रू पास आउट हो जाएंगे। रेट ऑफ मूवमेंट की बात की जाए तो इसकी डिपेंड करती है ग्रेडियंट पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन होगी वहाँ से मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर देंगे, जितना वो परमिएबल होगा, यानी कि जितना वो अलो करेगा मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, जबकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ये इफेक्ट होता है नंबर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अभी हमने टाइप्स पढ़ी है कि प्रोटीन के ऊपर डिपेंड कर देगा, समटाइम प्रोटीन चैनल्स के ऊपर या समटाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यानी कि कैरियर प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड कैन रीच मैक्सिमम रेट व्हेन ऑल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आर सैचुरेटेड, यानी कि जितने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होंगे उतने ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, उन मॉलिक्यूल्स को पास आउट करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे पास ऑस्मोसिस, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।